सिविल लाइन स्थित पंचायत भवन सभागार में उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के द्वारा मुरादाबाद मंडल के ब्लॉक प्रमुखों और अधिकारियों के साथ संवाद का आयोजन किया गया। इस मौके पर मंडल भर के ब्लॉक प्रमुखों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला प्रशासन की ओर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लाभार्थियों को मकान की चाबी, चेक और ट्रैक्टर की चाबी भी सौंपी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुरादाबाद मंडल के 39 विकास खंड हैं और प्रदेश में हर शुक्रवार को ग्राम चौपाल ग्राम की समस्या गांव के समाधान योजना को सफल बनाएं। ब्लॉक प्रमुख ग्राम चौपाल में आवश्यक शामिल होने का प्रयास करें। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत राज व्यवस्था करनी है। उन्होंने स्वीकार किया कि ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में अनैतिक हथकंडे अपनाए जाते हैं, इसलिए अगला चुनाव सीधे जनता से होगा, इसलिए ब्लॉक प्रमुख सीधे जनता के संपर्क में रहें। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्ष की कोई चुनौती भाजपा के सामने नहीं है। देश के मतदाता तीसरी बार नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का संकल्प ले चुके हैं। उप मुख्यमंत्री पंचायत भवन सभागार में मंडल के ब्लॉक और प्रमुख साथ ही अधिकारियों से संवाद के बाद मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद के बयान पर कहा कि वो भूतपूर्व हिंदू हैं और लोग अभूतपूर्व हिंदू। मुरादाबाद दंगे की रिपोर्ट के राजनीतिक लाभ के सवाल पर कहा कि सदन में दंगे की रिपोर्ट पेश कर सार्वजनिक कर दी गई है। अच्छे सुझावों के आधार पर सरकार के माध्यम से जो भी जरूरी निर्णय वो भी लेंगे। लेकिन आज मैंने जो विशेष अपील की है, हर ब्लॉक के अंदर एक दिन स्वच्छता दिवस के रूप में मनाया जाएगा और प्रत्येक शुक्रवार के दिन ग्राम चौपाल का आयोजन होता है, जिसमें गांव की समस्या गांव में समाधान, डबल इंजन सरकार का ये प्रयास है। और सभी ब्लॉक प्रमुखों से मैंने आग्रह किया है कि वो ग्राम चौपाल में जरूर जाएं। आने वाले समय में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव हमारा प्रयास है कि सीधे जनता से हो, क्योंकि भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए चुनावी प्रक्रिया को भी भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए और इस दिशा में एक सार्थक प्रयास हमारी सरकार कर रही है। आज यह भी निर्देश दिया गया है कि जो विभिन्न ग्राम पंचायतें हैं अलग अलग जिलों में इस मुरादाबाद मंडल की, उन ग्राम पंचायतों का एक मास्टर प्लान तैयार करें कि आगे आने वाले 50 साल बाद ग्राम सभा का स्वरूप क्या होगा, आबादी कितनी बढ़ जाएगी, कैसी नाली चाहिए, कैसी सड़क चाहिए, कैसे आदर्श ग्राम सभा। जैसे मुरादाबाद स्मार्ट सिटी के रूप में जाना जाता है, तो मुरादाबाद मंडल के अंदर अनेक गांव ऐसे हैं जिन्हें स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित किया जा सकता है। तो हमारी सरकार की यह भी कोशिश है कि सरकार आपके साथ है, आप लोग आगे बढ़ो, यह आह्वान किया गया है। तीसरा, जो सार्वजनिक उपयोग की जमीन है, चाहे वह तालाब की जमीन हो, चाहे वह किसी नदी नाले की जमीन हो, चाहे वह खलिहान की जमीन हो या किसी सरकारी उपयोग की जमीन हो, चाहे चारागाह की जमीन हो, जिस पर अवैध कब्जा, उसे खाली कराया जाए। अर्थात माफिया को छोड़ेंगे नहीं, गरीब को छेड़ेंगे नहीं। अगर कोई गरीब ने कोई अपनी ज़रूरत के हिसाब से वहाँ ऐसी ज़मीनों पर कब्जा करके रखा हुआ है, तो उसके लिए विकल्प दिया जाएगा, उपलब्ध कराया जाएगा, तब उससे खाली कराया जाएगा। लेकिन किसी माफिया ने अगर कब्जा किया है तो उसके लिए जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी, वह कार्रवाई करने में भी सरकार पीछे नहीं रहेगी। हर महीने ब्लॉक स्तर पर सभी ग्राम प्रधान, सभी क्षेत्र पंचायत सदस्य, सभी ग्राम विकास के और पंचायत राज के जो सेक्रेटरी हैं, वह ब्लॉक प्रमुख और हमारे खंड बीडीओ की अगुवाई में वहाँ पर बैठक करेंगे। उसका कार्रवाई रजिस्टर लिखा जाएगा। जो गांव-गांव की समस्याएं होंगी, फिर उसको लेकर के प्रत्येक माह एक बैठक जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय पर होगी, जिसमें ब्लॉक प्रमुखगण और वीडियोगण उसका हिस्सा होंगे और जो समस्याएं ब्लॉक से नहीं हल हो सकेंगी उसे जिला स्तर से हल कराएंगे। जो जिला स्तर से नहीं हल करा सकेंगे वो शासन को प्रेषित करेंगे, फिर हम शासन के माध्यम से उसका समाधान कराने का काम करेंगे। इसकी कार्रवाई भी लिखने का निर्देश दिया गया। कार्रवाई लिखी रहती है तो पता चलता है क्या समस्या आई है और क्या उन्हें समाधान करना है। मनरेगा के अंतर्गत कई ऐसे काम हैं जो क्षेत्र पंचायत के माध्यम से नहीं हो रहे हैं।
हमें तमाम सारी नदियां जो विलुप्त हो गई या कब्जे में आ गई उनको पुनर्जीवित करने का काम करना है। बहुत सारे नाले हैं उनको अवैध कब्जे करके रखा है, उसको खाली कराने का काम करना है। तो इस दिशा में अनेकानेक प्रयास सरकार ने किया है। एक गंभीर किस्म की शिकायत सामूहिक विवाह योजना को लेकर के आई, उसकी हम जांच कराएंगे। जल जीवन मिशन के अंतर्गत जो सड़कें तोड़ करके पाइपलाइन डाली गई है और उसे सुधारा नहीं गया है, उसके लिए हर जिले के कम से कम 10 ग्राम सभाओं का स्थलीय भौतिक सत्यापन करेंगे और जांच करके अगर लापरवाही है तो कार्रवाई करेंगे। गो आश्रय स्थलों को और सुधारेंगे। हमारी सरकार का फैसला है कि हम गौवंश का कत्ल करने वाला कत्ल खाना नहीं बल्कि गौशाला बनाने का काम, गौ आश्रय स्थल बनाने का काम करेंगे और वहाँ पे गौवंश को लोग अपनी स्वेच्छा से पहुँचाने का काम करें और वहाँ के रख रखाव व्यवस्था सरकार ने जो व्यवस्था बनाई उसके माध्यम से। धन्यवाद। भाजपा गठबंधन के नाम से डर गई है। देखिए कौन डरा हुआ है, यह मैं समझता हूं कि आप सभी मेरे जितने पत्रकार साथी हैं इसमें से मैं किसी को भी अगर ये कहूंगा कि वो माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं देगा तो मैं आपके साथ अन्याय करूँगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि आपका भी समर्थन मोदी जी को ही देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए हमको मिलने वाला है। तो आप इसका स्वयं अपने से सोचिएगा। उत्तर में नहीं चाहता आपसे, आप मुझसे जरूर उत्तर चाहते हैं। विपक्ष चुनाव के मैदान में 2024 में कहीं है ही नहीं। एक तरफा माननीय मोदी जी की लहर चल रही है। मैं पूरे विश्वास से कह सकता हूं 24 घंटे 24 कैरेट 24 की तैयारी है। पूरा भारत मोदीमय है। तीसरी बार मोदी जी की ही बारी है। सर अखिलेश यादव का कहना है अपनी कमियां छुपाने के लिए बीजेपी सम्मेलन कर रही है। अखिलेश यादव का कहना है अपनी कमियां छुपाने के लिए बीजेपी सम्मेलन कर रही है। देखिए अखिलेश यादव जी की बात आप 2014 से सुने, उनकी कोई बात जनता ने सिद्ध किया है क्या? 2014 हारे, 2017 हारे, 2019 हारे, 2022 हारे। इसलिए उनकी बातों का उतना मतलब महत्व नहीं है जितना महत्व होना चाहिए। सपा समाजवादी पार्टी बनना सुनिश्चित है। सपा का कोई भविष्य नहीं है। समाजवादी पार्टी डूबता हुआ जहाज है। बसपा समाप्ति की ओर है। कांग्रेस मुक्त भारत हो रहा है। उत्तर प्रदेश से तो पहले ही मुक्त हो गई। इंडिया गठबंधन में क्या कहेंगे? किसी को बना विपक्ष का गठबंधन, तो कोई फर्क नहीं। विपक्ष का इंडिया गठबंधन है, उस पर क्या कहेंगे? वो गठबंधन केवल स्वार्थी गठबंधन है, परिवारवाद का गठबंधन है, भ्रष्टाचार का गठबंधन है, तुष्टिकरण गठबंधन। और प्रधानमंत्री जी ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार, तुष्टिकरण, भारत छोड़ो का नारा दे दिया है। भ्रष्टाचार राशन के विषय में आपने कहा था सर, कुदरती में कालाबाजारी चल रही है सस्ते राशन की बड़े लेवल पर सर। अभी कल खबर प्रकाशित हुई, वो धमकियां मिल रही है लगातार। नहीं, आप धमकी से मत डरिए। कोई धमकाएगा सुरक्षा देंगे आपको, लेकिन कहीं भ्रष्टाचार होगा तो आप उससे जरूर उजागर करिए और उससे अवगत कराइए, उस पर कार्रवाई करिए। आवास योजना हो, चाहे अन्न योजना हो, चाहे जल योजना हो, चाहे सड़क योजना हो, चाहे सेतु योजना हो, किसी भी योजना में भ्रष्टाचार मुक्त भारत और उत्तर प्रदेश बनाने का संकल्प है। भ्रष्टाचारी की जगह किसी सरकारी कुर्सी में नहीं, किसी सुविधाजनक स्थान में नहीं, उसकी जगह जेल में। धन्यवाद। गुलाम नबी आजाद साहब ने अभी कहा है कि हमारे सबके पूर्वज हिंदू थे। ये सच है। वो भूतपूर्व हिंदू है, हम लोग अभूतपूर्व हिंदू हैं, बस अंतर इतना है। क्योंकि हमारे पुरखे जो है इस्लामी आक्रमण का सामना किए, संकट सहे, लेकिन हिंदू धर्म नहीं छोड़े। लेकिन जिन लोगों को पुरखों ने छोड़ दिया था उनको उसकी याद है। अगर वो भूतपूर्व वर्तमान बनना चाहेंगे, स्वागत है। धन्यवाद। ये तो हमने सार्वजनिक कर दिया रिपोर्ट। इसीलिए तो मेरे प्रधानमंत्री जी का आह्वान देश को है कि तुष्टीकरण भारत छोड़ो। दंगा तुष्टीकरण के कारण होता है, भ्रष्टाचार परिवारवाद के कारण होता है। इसलिए भ्रष्टाचार से मुक्ति के लिए परिवारवाद की राजनीति से मुक्ति जरूरी है। चुनाव में 2024 में यूपी की 80 की 80 सीटें जीतेंगे और पूरा मुरादाबाद मंडल कमल के फूल से खिला हुआ दिखाई देगा। आप विश्वास। सर राजभवन ने सपा मुखिया पर निशाना साधा है। राजभवन ने जो अखिलेश यादव पर निशाना साधा है, उस पर क्या? साधने दो, वो साधते रहेंगे निशाना। निशाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 2024 में एक ही निशाना है, 80 लोकसभा जिता करके माननीय मोदी जी को तीसरी बार पीएम बनाना। धन्यवाद। ब्लॉक प्रमुख छजलैट ब्लॉक प्रमुख
सजलैट राजपाल सिंह ने कहा कि सफाई कर्मचारी को हटाने का अधिकार भी उन्हें नहीं दिया गया। लापरवाह कर्मचारियों को हटाने के ट्रांसफर का अधिकार प्रमुखों को मिले। साहब कहते मेरे इस तरह काम तो है नहीं, ये तो डीपीआर साहब करेंगे, वो लंबी पिछड़ी रहती साहब। दूसरी बात, जब क्लस्टर बनता है गाँव के अंदर तो क्लस्टर ब्लॉक से कोई पूछता नहीं है। कुछ कर्मचारी अच्छा काम करते हैं, ग्राम विकास ग्राम पंचायत अधिकारी, कुछ बिल्कुल निखट्टू है जो काम ही नहीं करते हैं, नोट करना तो उन्हें भी हटाना बहुत जरूरी है। अब एक ग्राम विकास ग्राम पंचायत दो क्लस्टर दे रखे हैं जो बिल्कुल काम नहीं करते, जाते ही नहीं ब्लॉक में। तो सर मेरा आपसे अनुरोध है, विनती है कि आप इस पर ध्यान कर दें और ये क्लस्टर का बनाने का काम प्रमुख की देखरेख किया जाए और सफाई कर्मचारी का ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिया जाए। कई बार हमने प्रयास करा तो लोग कहते हैं कि क्षेत्र पंचायत की बनने की आईडी कोई जनरेट नहीं होती। ठीक है यार। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मचारियों में बड़ी संख्या में काम न करने वालों की है, इसकी जिला स्तर पर समीक्षा कर व्यवस्था बनाए। ब्लॉक प्रमुख मूड़ा पांडे डॉक्टर नदीम यादव ने कहा कि क्षेत्र पंचायत में मनरेगा का कार्य हो, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल योजना की एनओसी ब्लॉक से ली जाए। आपके नेतृत्व में 6.5 वर्ष लगभग सरकार को हो गए हैं, तो ये पहला एक ऐसा ब्लॉक प्रमुख का सम्मेलन आपके द्वारा किया गया है। मैं सभी की तरफ से आपका हार्दिक आभार धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारी समस्या को सुनने के लिए समय दिया। मान्यवर, ये जो अभी आपने, चूंकि आपको कहा जाता है कि आप कार्यकर्ताओं के मन की बात जान लेते हैं, ये अधिकांश ब्लॉक प्रमुखों के मन की बात आपने स्वतः ही कह दी कि तो क्षेत्र पंचायत भी मनरेगा निधि के अंतर्गत कार्य कराए। इसके लिए आईडी जारी मान्यवर, ये कहना चाहूंगा मैं कि जो ये हर घर जल योजना के तहत कार्य चल रहा है, तो इसमें सड़कें खराब कर दी जा रही हैं, तो क्षेत्र पंचायत से भी कार्य हैंडओवर होने से पहले वो एनओसी लें, तत्पश्चात ग्राम पंचायत से एनओसी ली जाए तो शायद कुछ बेहतर कार्य हो जाएगा। इसको देखो एक बात। साथ ही मौके पर मंडलायुक्त आंजनेय कुमार सिंह, एमएलसी सतपाल सैनी, एमएलसी गोपालन जान, जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, एमएलसी हेमराज मीना आदि मंडल भर के ब्लॉक प्रमुख और अधिकारी मौजूद रहे।